वेलकम बैक गाइस। तो आज जो हमारे पास जो टॉपिक है, जो कंसेप्ट है, वो कंडीशनल स्टेटमेंट का है। कंडीशनल स्टेटमेंट पहले आप समझ लें कि ये हमारे पास क्या होती है और किस तरह काम करती है, और ये हमारे पास सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में या प्रोग्रामिंग में इसका कंसेप्ट क्या है। तो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट वो होती है जब हम उस पर कोई कंडीशन लगाए और वो उसको एग्जीक्यूट कर ले। और उसमें भी हमारे पास मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, जिसमें वो देखता है कि जो हमारे पास करेक्ट होती है वो उसको उठाता है, वो उसको सेलेक्ट करता है, वो उसको डिस्प्ले करता है। जब हम आप प्रैक्टिकल की तरफ आए, हम आपको समझा लेते हैं कि ये किस तरह काम करती है। तो ये हमारे पास मैंने एक फ़ाइल बनाया है एफ एल्स एंड एल्स के नाम से मैंने बनाया है। ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है। एफ़ हो गया, एल्स एफ हो गया, एल्स हो गया। तो इसको हम हर एक को, मतलब एफ़ को, एल्स एफ को, एल्स को हम बारी बारी प्रैक्टिकल देखेंगे। इसका एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन इसका जो कंसेप्ट है, जो इसका लॉजिक है, वो किस तरह है और ये काम किस तरह करता है, आप पहले इसको समझ ले तो आपको बाद में आसानी होगी। अच्छा, हमारे पास जो एफ होता है, वो यहाँ पर कंडीशन होता है। वो चेक करता है, अगर ये कंडीशन करेक्ट हो गई तो ये इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर लो और इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर लो। और अगर फॉल्स हो गई, मतलब करेक्ट नहीं हो गई, तो हमारे पास किसको एग्जीक्यूट कर लो, यहाँ पर आ जाओ, एल्स इफ में आ जाओ और इस कंडीशन को देखो। अगर ये हमारे पास करेक्ट हो गई तो फिर इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर लो। अगर ये भी रॉन्ग होगी तो इस एल्स इफ में आ जाओ। अगर कंडीशन 3 भी हमारे पास करेक्ट नहीं हो गई तो हमारे पास इसमें आ जाओ। अगर करेक्ट हो गई तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर लो। अगर करेक्ट नहीं हुई तो हमारे पास जो लास्ट बचता है, एल्स बचता है, तो इस ब्लॉक को आप एग्जीक्यूट कर लो। तो इस तरह हमारे पास लॉजिक है। एफ का अगर आप देख लें कि हमारे पास मीनिंग क्या होता है, अगर अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर लो। सिंपल है। वरना जाओ एल्स, तो फिर हमारे पास कंडीशन 2 में जाओ। अगर ये ठीक हो गई तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर लो। अगर ये भी ठीक नहीं हो गई तो हमारे पास इस कंडीशन में जाओ। और अगर ये ठीक हो गई तो इस कंडीशन को, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर लो, इसको डिस्प्ले का। अगर ये भी रॉन्ग हो गई तो फिर हमारे पास किस में जाओ, इस एल्स में जाओ। इस एल्स में जाओ और इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर लो। तो ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट का जो कंसेप्ट था वो इस तरह था कि हमारे पास एक कंडीशन होता है, अगर वो ठीक हो गया तो उसको एग्जीक्यूट कर लो, उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर लो। और अगर वो फॉल्स हो गया तो हमारे पास दूसरा जो कंडीशन होगा, जिस तरह ये है तो इसको एग्जीक्यूट करो। अगर ये करेक्ट हो गया तो इसको एग्जीक्यूट कर लो। अगर रॉन्ग हो गया तो फिर तीसरे कंडीशन में जाओ। अगर ये करेक्ट हो गया तो इसको एग्जीक्यूट कर लो। अगर रॉन्ग हो गया तो हमारे पास इस में जाओ, एल्स में जाओ, जो लास्ट बचता है, तो फिर इसको एग्जीक्यूट कर लो। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था। अब हम इसको बारी बारी देखेंगे कि ये हमारे पास किस तरह काम करता है। हम बारी देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे कि हमारे पास इफ़ का किस तरह एग्जाम्पल होता है, एल्स एफ का किस तरह होता है और एल्स का किस तरह होता है। फिर हम तीनों को मिलाकर एक एग्जाम्पल फिर बनाएंगे कि ये तीनों से मिलकर हम किस तरह बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।